Love Logics. आंटी, आप बता सकती हैं वो कहाँ गए हैं? ना साहब जी, बता के तो नहीं गई वो। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए माँ बेटी। अच्छा तो मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। अरे ये तो अजीब हो गया। मैं उन्हें कहाँ जाकर ढूंढूं अब? माँ, कल रात तो बस स्टैंड में बिता दिए। अब क्या करें, कहाँ जाएंगे? तू चल मेरे साथ, पास में एक गांव है, वहीं पे देखते हैं। ओह, तो ये तुम्हारी बेटी है? जी, ये अभी पढ़ाई कर रही, ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम देने वाली है। कहीं कोई चोरी या अलग कुछ क्राइम करके तो नहीं आए हो ना तुम दोनों? नहीं नहीं, हम वैसे नहीं हैं, बस किस्मत का मारा है, इसीलिए अपना घर छोड़ के बाहर काम ढूंढने आना पड़ा। ठीक है आनंदी बहन, इनके रहने का कुछ बंदोबस्त हो सकता है? हाँ बिल्कुल, वो चंदन लाल के खोली में एक घर किराए में मिल जाएगा। पर हाँ गीता, टाइम टू टाइम किराया ना मिलने पर वो घर से निकाल सकता है तुम्हें, और पानी बिल, इलेक्ट्रिक बिल अलग से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं पर एक काम दिलवा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर दिखा के फिर एक बंगले में काम के लिए ले जाऊंगी। अरे ये लड़की, तेरा नाम क्या है? जी संगीता। पढ़ाई जितनी की है बस, और आगे मत सोचना, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को कोई झाड़ू पोछा बर्तन करवाने घर पे नौकर नहीं रखते। तेरे चलते तेरी माँ को काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, समझ रही है ना? माँ, भाभी, सुन रहे हो दोनों? गीता आंटी और संगीता को उन्हीं के घर से चले जाने को बोल के कैसे कैसे दिन दिखाए इन्हें। हाँ तो क्या हो गया, हम बस इन्हें यहाँ से चले जाने को बोले थे, पर ये नहीं पता था कि ये लड़की तुझे कांटेक्ट करके रोने धोने का नाटक करके सीधा शादी कर लेगी। माँ, संगीता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे मैं तो इन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था, पर ये दोनों कहीं मिल ही नहीं रहे थे। संगीता, संगीता, चल बेटी चल, काम पे निकलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम जाओ काम पे, मैडम को बोल देना मैं आज नहीं आ सकती। अचानक से तबीयत को क्या हो गया? कल रात को तो ठीक थी। अच्छा तू आराम कर, मैं निकलती हूँ, शाम को आ जाऊंगी, अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, ठीक है। माँ काम पे निकल गई, अब मैं एग्जाम देने चली जाती हूँ। वहां पे पहुंचते पहुंचते पता नहीं लेट हो गया तो एग्जाम हॉल में एंट्री देंगे भी या नहीं। मुझे जल्द ही जाना चाहिए। बस स्टैंड, आसपास के इलाके, छोटे मोटे गांव, सारे जगह देख लिया, पर गीता आंटी या फिर संगीता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हेलो, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ पे? अरे रितु, तुम? मैं कॉफी पीने आया था, पर तुम यहाँ पे कैसे? आज से हमारा ग्रेजुएशन एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैं भी कॉफी हाउस में बैठ के कुछ दोस्तों के साथ डाउट क्लियर कर रही थी। फिर तुम्हें देखा तो यहाँ पे आ गई। अच्छा, आज से एग्जाम शुरू हो रही है। ओके चलो बाय। अरे अरे, मुझे कॉलेज तक तो ले चलो। नहीं, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मैं निकलता हूँ, तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाना। अरे मेरे दिमाग में पहले ये बात क्यों नहीं आई कि चाहे कुछ भी हो जाए, संगीता अपना फाइनल एग्जाम लिखने कॉलेज तो ज़रूर आएगी। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना होगा। ओह, तो ये एग्जाम के बहाने तुमसे मिलने आई थी, ताकि तुम्हें अपनी बनी बनाई दुख भरी कहानी सुना के फिर से अपने प्यार के जाल में फंसाए। अगर संगीता को ऐसे करना होता तो वो उसी रात रो धो के सबके सामने तमाशा कर देती, जब वो मेरे कमरे में बेहोश होकर सो रही थी। पर आपको पता है भाभी, इसकी सबसे बड़ी गलती क्या है? कि यह अपनी माँ का कहा हुआ सब कुछ मानती गई, और गीता आंटी की गलती यह है
कि वो माँ और आपके कहने पर सब करती रही। चुप कर रोहन, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिरकार इस नौकरानी को घर उठा के ले आया। जिसका मुझे डर था तूने वही किया। कहाँ माँ, संगीता मुझे इतनी आसानी से कहाँ मिल गई। आज पूरा दिन भागता रहा मैं इसके पीछे। जब रीतू से एग्जाम की बात सुनकर कॉलेज पहुंचा, अरे यार तब से यहीं पे खड़ा हूँ। एक एक करके सारे स्टूडेंट्स अंदर जा रहे हैं, पर संगीता कहीं भी नजर नहीं आ रही। हे भगवान, रोहन जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शायद ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। उन्हें पता है आज मेरा एग्जाम है और मैं जरूर कॉलेज आऊंगी, पर अब मैं इनसे छुप के अंदर कैसे जाऊं? चाहे जो भी हो जाए, मैं आज पूरा दिन यहीं पे बैठकर संगीता का इंतजार करूंगा। अरे हद है, ये तो यहाँ से जा ही नहीं रहे। तभी संगीता को उनके लेक्चरर की कार आती नजर आई और वो उन्हें तुरंत ही रोक ली। अरे संगीता, क्या बात है? तुम मुझे यहाँ पे क्यों रोकती? मैम, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। मैं कब से यहाँ पे छुपी हुई हूँ। आप मुझे अपने गाड़ी में कॉलेज के अंदर तक ले चलेंगे प्लीज मैम? ओके, व्हाई नॉट, कम इन। गाड़ी के अंदर बैठ के संगीता अपना सर झुकाए कॉलेज के अंदर चली गई और रोहन को कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही घंटों बीत गए। संगीता अपना एडमिट कार्ड कलेक्ट करके एग्जाम भी अटेंड कर ली। फिर एग्जाम खत्म हो जाने के बाद, थैंक गॉड, आज एक पेपर तो लिख ली। अब आगे और 6 पेपर्स बाकी हैं। कल परसों 2 दिन छुट्टी है, फिर 2 दिन बाद दूसरा पेपर। तब और कोई बहाना बना के घर से भागना पड़ेगा। खैर, अब मुझे बस पकड़कर घर पहुंच जाना चाहिए। अगर मेरे पहुंचने से पहले माँ काम से लौट आई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। संगीता को लगा था कि रोहन अब तक चला गया होगा और सचमुच गेट के पास आते ही वो देखी कि वहां पे वो नहीं था और फिर संगीता बेफिक्र होकर बस स्टैंड के तरफ बढ़ने लगी। बस में जाते जाते उसके दिमाग में बस यही ख्याल था कि आगे के पेपर्स लिखते टाइम अगर रोहन यहाँ पे पहुंचा तो वो उससे छुप के अंदर कैसे जाएगी। पर उसने ये तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो बाकी के पेपर्स जरूर लिखेगी, ताकि उसके सर पे जो नौकरानी का स्टैंप लगा हुआ है वो उसे निकाल सके। अरे, घर के अंदर जाकर चुपचाप सो जाती हूँ, नहीं तो माँ को डाउट हो जाएगा। जैसे ही संगीता दरवाजा खोल के घर के अंदर गई, आ गई अपना एग्जाम लिख के। माँ, तुम इतनी जल्दी काम से आ गई? पहले ये बता कि तू फिर से कॉलेज क्यों गई थी? मैंने मना किया था ना तुझे? माँ, मैं तो बस मेडिसिन लेने गई थी। अच्छा, पिछले 2 घंटों से मैं घर पे तेरा इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डाउट हो गया था कि तू जरूर एग्जाम लिखने चली गई होगी। दिखा कौन सा मेडिसिन लाई है? माँ, वो। संगीता, अगर मालकिन और उनकी बड़ी बहू को भनक भी लग गई कि तू वहां पे जाती रहती है तो हमारा सब कुछ लूट जाएगा। तू क्यों नहीं समझती? अरे वो बड़े लोग हैं, उनके लिए किसी की जिंदगी, किसी का इज्जत, किसी के भावनाओं का कोई मायने नहीं रखता। अरे उस दिन सबके सामने तुझसे शादी करने का वादा करने वाले रोहन साहब भी तुझे अब तक भुला चुके होंगे। गीता आंटी, मैंने कुछ नहीं भूला। मैं अब तक आपको ढूंढ रहा था और आज फाइनली संगीता का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचा। रोहन साहब, आप यहाँ पे? रोहन जी, आप क्यों यहाँ पे आ गए? माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इनको यहाँ पे नहीं बुलाया। गीता आंटी, मैं संगीता को मेरे साथ ले जाने आया हूँ। नहीं, मैं अपनी बेटी को आपके हवाले ऐसे नहीं कर सकती। तो शादी करवा के अपनी बेटी को विदा तो कर सकती है ना? शादी? मुखिया के मदद से उसी गांव के मंदिर में संगीता की शादी रोहन के साथ हो गई और रोहन संगीता को लेकर अपने घर चला गया। हे भगवान, संगीता की रक्षा करना।
अरे गीता, तुम रो रही हो? तुम्हें तो खुश होनी चाहिए कि तुम्हारी बेटी की शादी इतने बड़े रईस घर में हुई। वो तो राज करेगी, राज। बहुत खुश रहेगी। अब वो बड़े घर की बहुरानी है। मुखिया जी, बड़े लोग कह गए हैं कि शादी हमेशा अपने बराबरी में होनी चाहिए, नहीं तो लड़की को जिंदगी भर के लिए रोना पड़ेगा। अब संगीता को खुद अपनी नसीब लिखनी होगी, नहीं तो वो जिंदगी भर रोएगी। अरे संगीता, तुम इतना डर क्यों रही हो? अब हमारी शादी हो चुकी है। खुद को स्ट्रांग बनाओ, तभी जाकर सब तुमसे बात करते समय सोच समझ कर करेंगे। रोहन जी, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। आपके घर में तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम अपना बीएससी एग्जाम जरूर कंप्लीट करोगी, और आगे भी पढ़ना चाहोगी तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। और हाँ, हमारे घर में माँ और भाभी से बच के रहना। चाहे तो कुछ भी बोल ले रोहन, मैं इसे हरगिज एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं तो इसे एक नौकरानी से ज्यादा सोच भी नहीं सकती। संगीता, चलो कमरे में चलो। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।